पहले हम बात कर लेते हैं कि उसे वाकई पाकिस्तानी लड़के ने धोखा दिया है कि नहीं दिया। तो उसके मुतालिक पाकिस्तान का जो लड़का जिसके साथ वो सोशल मीडिया पर एज अ फ्रेंड ऐड थी और उसके साथ कांटेक्ट में थी, उसका ये बयान सामने आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मानूर हसन और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ओइंजा रॉबिन्सन के मुतालिक। वो खातून जो अमेरिका से कुछ माह कबल पाकिस्तान आती हैं और उसके बाद अब वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ओइंजा के बारे में कहा जाता है कि वो अक्टूबर 2024 में एक 19 साल नौजवान के पीछे पाकिस्तान आई थी उससे शादी करने की नीयत से। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो उस लड़के ने उनको डिसोन कर दिया, उनसे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाना शुरू हो गई। ओहिंजा जो है वो खबरों में तब आना शुरू हुई जब उन्होंने एयरपोर्ट पे जो है वो धरना देना शुरू कर दिया। जनवरी में जो रिपोर्टिंग आई उसके मुताबिक ओहिंजा एयरपोर्ट पे धरना देकर बैठी हुई थी। वो ना किसी से बात कर रही थी और ना ही किसी को अपने बारे में कुछ बताने पर रजामंद थी। बस वो डिमांड कर रही थी तो सिर्फ पैसों की। कभी वो $5,000 मांग रही थी, कभी वो $2,000 पर वीक मांग रही थी, कभी वो लोगों से ये कह रही थी कि हुकूमत उन्हें ₹1,00,000 दे ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा सके। जब एक बेशुमार किस्म की जो है वो खबरें आना शुरू हुई तो NGOs, हुकूमत, पुलिस सबका जो ध्यान है वो उनकी तरफ चला गया, क्योंकि उनकी वजह से एयरपोर्ट पे पब्लिक जो है वो मुसलसल परेशानी का शिकार थी। अब ओहिंजा की स्टोरी क्या है, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। कोई उन्हें मेंटली डिसेबल कह रहा है, कोई कह रहा है कि उन्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू है, कोई कह रहा है कि उस लड़के ने उनको डिसोन नहीं किया, वो आई ही सिर्फ ट्रैवलिंग की नीयत से थी। कोई कहता है कि उन्हें लड़के ने डिसोन किया जिसकी वजह से वो इधर उधर जो है वो इस हालत में फिर रहे हैं। अब हम इस सारी तफसील को जो है वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके देखते हैं कि असल में क्या चला और कब कब क्या क्या हुआ। अक्टूबर 2024 वाले नौजवान अहमद निदाल मेमन के फ्लैट से फरार होने की मोबाइल फुटेज सामने आ गई है। मेरा नाम मोहम्मद निदाल अहमद मेमन है। मेरा ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से है। आप सबको पता है कि सोशल मीडिया में एक खातून है, उसका मीन्स वो अमेरिका से आई है, तो आप सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जिनका नाम ओनेजा रॉबर्टसन है। तमाम पाकिस्तानियों से माजरत खा हूँ और मेरी वजह से पाकिस्तान का नाम बुरा हुआ है, मीन्स बहुत गलत हो गया है, तो उसके लिए हम माजरत चाहता हूँ। आप लोग को लगा है कि धोखा उसके साथ हुआ है, मगर ऐसा कोई बात नहीं है, धोखा मेरे साथ भी हुआ है। उससे चैटिंग में बात करता था रेगुलर, मगर मैं कभी कभी वीडियो कॉल पे बात करता था, मगर मुझे क्या पता था कि वो फिल्टर लगा के बात करती थी। अच्छा, जब मैंने उसको पाकिस्तान बुलाया और जब मैं उसको रिसीव करने गया तो मैं जब उसको देखा तो मैं तो डर गया। असल में स्कैम तो मेरे साथ हुआ है और वो फिल्टर लगा के मुझसे वीडियो कॉल पे बात करती थी। असल में जो $5,000 $5,000 उसको देने थे वो मेरे बनते हैं, क्योंकि मेरे साथ स्कैम हुआ है, उसके साथ स्कैम नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ, तो मेरे बनते हैं $5,000। अब मुझे हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो जो 5,000 है वो बगैर मेहरबानी मुझे दे दें। थैंक यू। अब जहाँ तक रही बात वीडियो क्लिप की, वो आप देख चुके हैं कि जिसमें वो एग्री कर रहे हैं कि मैंने उनसे बात की थी और मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड जो है वो चैटिंग या कभी कभार वीडियो कॉल पे भी बात कर लेता था। लेकिन मेरे साथ स्कैम हुआ है। वो आवाज़ बदलती थी, वो फेस बदलती थी और जिसकी वजह से मुझे उनकी रियल आइडेंटिटी का नहीं पता चला कि वो असल में कैसी दिखती हैं या कैसा बोलती हैं। और जब मैं उनको कराची रिसीव करने गया तो वहाँ पे जो है वो मुझे पता चला कि मेरे साथ तो स्कैम हो गया। अब अगर हम इस बयान को थोड़ा सा जो है वो ब्रेक करके या इसको अगर डीपली अगर देखने की कोशिश करें, अगर एक इंसान किसी के साथ शादी की नीयत से वहाँ से यहाँ तक आ गया और वो भी तो एक 33 ईयर्स ओल्ड वूमेन है, लेडी है, ठीक है, और वो अगर किसी भी बात पे जो है वो पाकिस्तान आ जाती है उसे 19 साल लड़के से शादी करने के लिए, तो वो कोई सरसरी सी कोई वीडियो कॉल या फिर कोई चैटिंग या किसी आप कह लें ओकेजनली कॉल्स की वजह से तो नहीं वो इतना बड़ा और मेच्योर स्टेप लेने की कोशिश करेगी।
और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उस सारे सिनेरियो में वो इंसान जो है वो अपनी आइडेंटिटी बदल के जो है वो उससे बात करती रही, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे इंडिया के मतलब जो उनके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सामने आ रहे हैं। टिकटॉक की उनकी आईडी सामने आ रही है जिसमें उन्होंने अपने सर को इस तरह से हिजाब की तरह से लपेटा हुआ है, कहीं मेहंदी लगा रही है, कहीं कुछ कर रही है। हाँ ठीक है, वो जिस तरीके की भी सोशल मीडिया पे अपेयर हो रही हैं वो एक नॉर्मल इंसान वाली इंसान जो है वो एक्ट्स नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उनकी आइडेंटिटी जिस तरह की सामने आ रही है, ऐसे नहीं रह हो सकता कि वो इतनी देर से जो है वो हिडन उठ रही हो और 1 महीने की फ्रेंडशिप के पीछे या 2 महीने की फ्रेंडशिप के पीछे वो अमेरिका से पाकिस्तान से भी शादी की नीयत से आई हो। तो कुछ ना कुछ तो लड़के के बयान तो कुछ ना कुछ तो लड़के के बयान में भी गड़बड़ है, क्योंकि अ, वो पाकिस्तान जब वो आए हैं और वो एयरपोर्ट पे उन्हें रिसीव करने गया है, तो वो कैसे उन्हें रिसीव करने गया जब उसे पता ही नहीं था कि वो कैसी है, वो दिखती कैसे है, उसकी आवाज़ कैसी है। जब उसको पता ही नहीं था कि वो कैसी दिखती है और उसकी आवाज़ कैसी है, तो उसको रिसीव कैसे करने चला गया। और फॉर एग्जांपल वो जिस तरह से दिखती थी उसके सामने और उसकी आवाज़ जैसी भी थी और उसको उस आइडेंटिटी के हिसाब से रिसीव करने गया, तो वहाँ जाके इतने सारे लोगों में, हज़ारों लोगों में एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, उनको उसको ये बात कैसे पता चली कि जी इसी फ्लाइट में वो आई है और यही औरत हो इन जाए। मतलब कहीं ना कहीं तो उसको उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता था। अब वो लड़का ये बयान दे रहा है कि जो $5,000 आपने इनको देने, स्कैम मेरे साथ हुआ है, $5,000 आप मुझे दे दें। भाई आपको हम $5,000 किस बात की हुकूमत दें? आपकी वजह से पूरी कौम जो है बस ट्रबल का शिकार है। कराची में जगह जगह वो औरत जो है वो इधर से उधर फिर रही है, उसका अलहदा मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी फैमिली अलहदा डिस्टर्ब हो रही है। आपके एक छोटे से मजाक की वजह से वो औरत जो है वो किस तरीके से जो है वो डिस्टर्ब है, और उसकी वजह से इर्द गिर्द के लोग, आपकी सोसाइटी वाले, सब लोग, आप तो घर पे ताला लगा के अपनी फैमिली के हमरा जो है वो निकल गए हैं वहाँ से, लेकिन वो पहले एयरपोर्ट पे जो है वो उसने इतना ज़्यादा जो है वो मेस क्रिएट किया है, क्योस क्रिएट किया है। अब वो फिर आपकी वहाँ से जाती है, जाके आपके घर के बाहर धरना दे के बैठ जाती है, उसको एग्जैक्ट आपके एड्रेस का भी पता है और वहाँ पे आपके सोसाइटी वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इंडिया के मुतल्लिक डिफरेंट किस्म के वीडियो क्लिप्स सामने आते हैं जिसमें वो कभी जो है एयरपोर्ट पे बैठी नहीं है और वो वहाँ पे डिमांड कर रही हैं कि वो तभी अपनी चीज़ें सबको बताएंगे जब उनको पैसे दिए जाएंगे। फिर वो कभी कहती हैं कि जी आप मुझे मेरे हस्बैंड तक लेकर जाए, मेरा हस्बैंड है, और इस तरह की वो तो वो इस तरह की जो है कोई भी मीडिया का पर्सन उन तक रसाई करने की कोशिश कर रहा है, उनसे कोई बात करने की कोशिश करता है, तो वो बहुत एग्रेसिवली उसको रूडली को कह देती हैं कि दिस इज़ नॉट ऑफ योर बिजनेस और मैं किसी को कोई भी बात नहीं बताने वाली, आप अपने अपने काम करें और या फिर मुझे $5,000 दे, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। फिर कुछ वीडियो क्लिप सामने आए जिसमें जो फीमेल पुलिस एहलकार हैं वो आती हैं, उनको बड़ी इज्जत से, बड़े आराम से, तहम्मुल से उनसे बात करती हैं, उनसे उनका प्रॉब्लम पूछने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनको भी कोई जवाब देने से इनकार कर देती हैं और वो किसी भी तौर जो है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, बात करने पे आ ही नहीं। फिर कुछ क्लिप्स ऐसे सामने आए सोशल मीडिया पे जिसमें जो है एनजीओ के एहलकार है या फिर गवर्नमेंट जो है वो उनको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक टिकट अरेंज किया करके दिया जाता है, इमिग्रेशन वाले अपना रोल प्ले करते हैं कि चले हम जो है आपको आपके वीज़ा एक्सपायर हो गया, हम आपके वीज़े पे कुछ ना कुछ आपको करके ऑर्डर करके आपको आपके घर वापस भिजवाते हैं। लेकिन वो ख़ातून जो है वो फ्लाइट में चढ़ने से इनकार कर देती है और उसके बाद वो कहीं से जो है वो वैन मंगवाती हैं और वहाँ से वो जो है वो निकल जाती है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से निकल के वो सीधा जो है वो गार्डन जो कॉलोनी जहाँ पे वो लड़की की रिहाइश थी उसके गेट के पास जाके कुर्सी रख के बैठ जाती हैं और वो वहाँ पे जो है वो एक तरह का धरना दे देती हैं कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक अहमद से मेरी मुलाकात नहीं होगी। अगर हम देखें न्यूज़ रिपोर्टिंग जो कि पब्लिश्ड है ऑनलाइन आर्टिकल्स में, वेबसाइट्स पे, डिफरेंट इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे, तो वो ये बताते हैं कि उनजा की उम्र 33 ईयर्स है और वो अक्टूबर में पाकिस्तान आई थी। पाकिस्तान आने के बाद उनने उस लड़के ने शादी करने से उनसे इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जनवरी तक वो जो है वो ख़बर होती रही है और जनवरी में उन्होंने आखिरकार तंग आके ये कहा कि मुझे मेरे वतन वापस भेज दिया जाए, मुझे मेरे घर वापस भेज दिया जाए।
लेकिन जो है मुझे मेरी टिकट का अरेंज करके दिया जाए, क्योंकि मेरी मनी शॉर्ट है, मेरे पास पैसे की कमी है। लेकिन अगर ये सब उनके बयान थे, तो जब उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए, तो फिर उन्होंने उन अरेंजमेंट्स को जो है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं वापस की, ये सवाल भी उठते हैं। और उसके बाद आप ये क्लिप्स देख सकते हैं जिसमें जगह जगह वो जो है वो इस तरह से बैठी हैं और इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मैं। अब आप देख सकते हैं कि जब वो दर की ठोकरें खा रही थी, उनको कोई भी फैसिलिटेशन नहीं मिल रही थी उस बंदे की तरफ से जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई थी, तो उनको मुख्तलिफ इदारों ने, चाहे वो NGOs थी, वो पुलिस एहलकार थे, वो इमिग्रेशन वाले थे, वो गवर्नर सिंह थे, गवर्नमेंट के कुछ थे या फिर छिपा वाले थे, हर कोई उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो आपने क्लिप देखा उसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने से इनकार कर रही हैं, वो वहाँ पे भी इस तरह से बात कर रही हैं कि मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाहती और मैं किसी से बात करना नहीं चाहती, चलो उठो यहाँ से, मुझे रास्ता दो। और वो यहाँ पे इस तरह की बातें कर रही हैं, लाइक मुझे मनी चाहिए ताकि मैं इधर के लोगों पे लगाऊं, मैं इस कंट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे गंद है, ये कूड़ा यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे ये चीज़ है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि साफ साफ आ रहे हैं कि उनकी जो वर्ड्स या जो भी सेंटेंसेस वो बोल रही हैं वो हकीकत से कनेक्टेड नहीं है। वो एक कंट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कैसे कर सकती हैं जबकि उनके पास अपने वापस जाने के भी जो पैसे वो पूरे पूरे शायद हों भी कि ना हों। तो यहाँ पे लोगों को खदशा होना शुरू हुआ कि वो मेंटली जो है हेल्दी नहीं है, ठीक है। और मेंटली हेल्दी ना होने की वजह से लोगों ने अब उनका मज़ीद जो है वो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। उनके छोटे छोटे क्लिप्स अजीब किस्म के, कहीं पे वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो कहीं पे वो जिस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हैं। अब जैसे छिपा वालों ने भी ये चीज़ कही कि आप ये भी देख रहे हैं, हम सारी रात से इनको इसी चीज़ से बेयर कर रहे हैं, इनको सारी चीज़ें ला कर दी गई हैं, कपड़े, खाना, जो जो इन्होंने फास्ट फूड कहा, जो जो इन्होंने जो है वो डिमांड की, हमने इन्हें प्रोवाइड की। लेकिन ये किसी तौर पे जो है वो खामोश होने में या फिर बैठ के हम उनसे अपने मसले का हल निकालने में जो है वो हमें हेल्प नहीं करी, कोऑपरेट नहीं करी हमारे साथ। और उसके बाद के न्यूज़ ये मतलब है कि ये बार बार यहाँ पूछे Where are you going right now? I'm going to my husband. Where is your husband? What's your plan now? ओके We don't know what you're saying. अच्छा, अब ये सारी चीजें हम जो आप अभी देख रहे हैं ये हम रात से मतलब है कि स्पेयर कर रहे हैं। अच्छा, जाहिर है हम तो इंसानी बुनियादों पर। और उसके बाद की जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि वहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कोई एम्बुलेंस में जाती हैं और एम्बुलेंस जो है वो वहाँ से उतर जाती हैं रास्ते में ही, और फिर किसी रिक्शे में बैठ जाते हैं, रिक्शा ख़राब हो जाता है, फिर रिक्शा ख़राब ठीक करके जो है वो आगे अब कहीं जा रही हैं, लेकिन कहाँ जा रही हैं किसी को नहीं पता। लेकिन उनके जगह जगह के छोटे छोटे जो है वो क्लिप्स या फिर इमेजेस पूरे सोशल मीडिया पे फैले हुए हैं। और उनकी सोशल मीडिया आईडीज़ यानी कि टिकटॉक आईडीज़ भी निकाली जा रही हैं, सामने लाई जा रही हैं, जहाँ पे वो वाकई उन्होंने जो है मेहंदी लगाई हुई है, पाँव पे लगाई हुई है, हाथों पे लगाई हुई है, एंड शी इज़ सिटिंग एंड मेकिंग वीडियोस। लोग उनको जगह जगह जो है उस आईडी को टैग कर रहे हैं और उनकी जो हरकतें यानी जो भी उन्होंने जिस किस्म की भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं उस पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक वीडियो पैगाम सामने आता है जिसमें लड़के की शक्ल ब्लर है, लेकिन वो अपने आप को उनका बेटा कहता है, जिसमें उसने बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया और उसने बताया कि 2008 में उनजा ने उस बच्चे को जन्म दिया है, मतलब कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है। और उसने ये भी कहा है कि वो किसी से शादी करने की नीयत से नहीं आई थी, वो सिर्फ एक फ्रेंड से मिलने आई थी और 2 हफ्ते वो पाकिस्तान में रहने वाली थी, उसके बाद उनकी वापसी थी। लेकिन चूँकि वो बर वक्त वापस नहीं आ पाई हैं तो अब मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ उनकी, ताकि वो सही से वापस आ सकें। और उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो जो भी बातें करी हैं वो मेंटली हेल्दी नहीं है, वो अनस्टेबल हरकतें भी करी हैं और बातें भी करी हैं।
तो ये पैगाम उस बच्चे का सामने आता है और वो चाह रहा है कि उसकी मदर को रेस्क्यू वहाँ से किया जाए और उनको वापस भेजा जाए ताकि वो जो है सारे मजाक से बच सके। और उसको ये चीज़ का बुरा भी लगा है कि उनकी आईडी को डिस्क्लोज किया जा रहा है, उनकी पर्सनल बातों को जो है सामने लाया जा रहा है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो चूँकि वो पाकिस्तान आ गई हैं और यहाँ की पब्लिक का I'm the son of Onaja Robinson. My name is Jeremiah Robinson. This is proof of my birth certificate with her name and my name. Oh no, I seen on the news in Pakistan that she was on the news about a love story and falling apart, and I just want to say none of that is true. Her and Nidell knew each other. Like, before she went to Pakistan, she was only supposed to go to Pakistan to meet him and his family and just a vacation. When it was time for her to come back after the 2 weeks, I was trying to convince her to come back. She refused. Then Nidell did not ditch her, and she was supposed to return back January 15th when Nidell had booked her ticket. Right now, she has a mental bipolar disorder, so she can't think correctly at this moment. And I'm trying to help her as her son to come back to the U.S. Please let her come back to the U.S. But the news and people, y'all making fun of her and showing her personal private IDs without permission, and also she was not married to nobody. अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि आइदर बाकियों को बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर उनको कोई डिसऑर्डर नहीं है, या फिर अगर डिसऑर्डर है भी तो क्या वाकई बाइपोलर है। बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स थोड़े से क्लैश करते हैं जो बिहेवियर वो इस वक्त डिपेक्ट कर रही हैं उससे। बाइपोलर में इंसान टॉकेटिव ज़रूर होता है, मैनिक सिचुएशन में भी होता है, और वो इस तरह की जो है वो एग्रेसिव हरकतें भी करता है और इसमें वो नुकसान भी पहुंचा सकता है दूसरों को भी और ख़ुद को भी, ठीक है। लेकिन अगर उनजा 2024 में अक्टूबर में पाकिस्तान में लैंड हुई हैं तो अब तक बाइपोलर की जो मैनिक फेज की एपिसोड है वो ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए थी और इससे वो डिप्रेसिव एपिसोड की तरफ चली जा चुकी चाहिए थी। लेकिन अब ये भी हमें नहीं पता कि 2024 के अक्टूबर से लेकर अब तक उनको कब ये जो है वो सामने सिम्टम्स आए और कब नहीं आए। लेकिन अगर वो अक्टूबर से इस तरह से सफ़र कर रही हैं तो कहीं ना कहीं मसला ज़रूर है, और जिस तरह का उनका बिहेवियर सामने आया है उस बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं कि उनकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं जो कि एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में देखा जाता है। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिक ना भी कहें, आप साइकोटिक पेशेंट कह सकते हैं जिसमें इंसाइट ख़त्म हो चुकी होती है, इंसान डिल्यूजनल होता है। वो कुछ चीज़ें ऐसी कह रही हैं जो कि हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। लाइक वो कहती हैं कि वो अहमद उनका हस्बैंड है जबकि वो अहमद उनका हस्बैंड नहीं है, ठीक है। एक वो बात कहती हैं कि वो कंट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगी, यहाँ के लोगों में पैसा बांट देंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो हर एक चीज़ पे पैसे की डिमांड कर रही हैं, लेकिन वो जो है उस चीज़ पे एग्री होने पे भी नहीं आ रही। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड है जिस पे आप उनको फ़िलहाल कोई डिसऑर्डर ऐसे डायग्नोस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, असेसमेंट होती है। This is a nice hotel. She's the owner right here. Thank you. She's I'm not the owner. Sorry, ma'am. Go get the owner, please. The owner is not here. The owner. This is the owner. Say hello, everybody. This is the owner. Say hello. She's very shy. Don't worry about it. She's very shy.
जी जी She's very shy. अरे भाई No, I'm not staying here. अजीब बता रहा है भाई, वो पहुंच गई है वहाँ पे, उसने क्लेम किया, उसने बोला ऐसा थोड़ी 4 महीने पहले मैं आई थी, रह गई, उसको मत। This woman right here in the blue, she's very disrespectful in the back. Y'all need to get her out of सर here. मैं टाइप नहीं कर पा Get a रहा photo of भाई, her, मैं please. मुसलसल वीडियो पे Excuse me, हूँ, ma'am. लेकिन Yes. What are you trying to do here? मैं I was trying to help the hotel. Now, y'all can shut this hotel down because they cheat people and they take people money. You can pay all the workers in here $50K a piece every 2 weeks. Thank you very अगर आप much. इनको होटल दे सकती हैं तो छिपा फाउंडेशन को पे करेगा आपको, I want all the workers to come to the front. हाँ ये टिकट लिखो। क्योंकि ये सिक्योर हो जाएगी। अगर यहाँ को अगर रूम दे सकते हैं I'm sorry, तो sir, जो यहाँ भी पे पे कोई करना है room वो आपको पे करेंगे हम। Get all the workers. They are getting $50K every week. They shutting this place down. This place is no good. It's gonna be under new management. They are very disrespectful. I was pregnant and they did not accept me here. This lady and this lady in the blue. होटल पे अमाउंट मिस्टर रमजान छिपा साहब, ओके। I paid over a lot of money. Me and my husband, we have receipts here. I would like all the workers to have money. Can y'all get the workers, please? हो गई थी 106। मैं कहाँ से रूम नॉट अलाउड। रूम है ही नहीं इनका। She's very disrespectful. I'm not coming here to stay. हो गई थी होटल I'm not मैनेजर coming ने। here to stay. I came here to help, but since you want to be disrespectful, I don't want nobody to put no work. I don't want nobody to do nothing in here. Let's go. और अगर उनको यूएसए वालों ने बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज किया है तो उस पर भी अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हो सकता है बाइपोलर से आगे वो मजीद साइकोसिस की तरफ जा रही हूँ या डिसीजन हो रही हूँ, क्योंकि उनके जो डायग्नोसिस हैं वो पुराने हैं थोड़े से। अब एक और चीज़ जो क्वेश्चनेबल है वो सामने ये आई है कि 2021 में भी ओइंजा ने सेम ही काम किया था न्यूजीलैंड में। ये आप मैं रिपोर्ट का जो है क्लिप इस वीडियो में अटैच कर रही हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक, बल्कि बेशुमार ऐसी रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी जो ये बता रही है कि न्यूजीलैंड में 2021 में ओइंजा ने सेम यही काम किया था। वो वहाँ पे चली गई थी और उन्होंने इस तरह से धरना दिया था और इस तरह की मॉनिटरी डिमांड्स किए थे। तो अब ये चीज़ काबिल गौर है कि आइदर हाँ जी, ये रिपोर्ट आप देख चुके हैं और आप इसको जाकर डिटेल में इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। आपको मज़ीद जो है इनके बारे में, इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में मालूमात मिल जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि आइदर ये वाकई ही कोई मेंटल हेल्थ इशू है या फिर ये कार्रवाई का कोई जैसे कहते हैं ना तरीक़ाकार है कि जाके मुल्क में सियासत धरना देना और फिर उसके बाद वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम में लाना ताकि गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटरी हेल्प कर दे और फिर वहाँ उस सारे फंस से अपने आप को बचा लेना ये कह के कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ या मेरे पास मेडिकल हेल्थ के जो है वो सर्टिफिकेट्स है दैट आई एम नॉट मेंटली वेल। तो ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि वाकई आइदर वो मेंटली अनस्टेबल है या नहीं है, और अगर हैं भी तो उनका कौन सा डिसऑर्डर है, क्योंकि बाइपोलर से तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं कि ओइंजा की कहानी कहाँ तक पहुँचती है और किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ओइंजा को वापस उनके देश पहुँचाने में कामयाब